हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare हरे Hare, हरे Hare राम राम Rama, हरे हरे। हरे कृष्णा जी। Hare जय श्री Hare, कृष्ण। हरे कृष्ण जय श्री Krishna. हरे कृष्ण। जी, थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। आज 16 चैप्टर का 19, 20 और 21, 19, 20, 21 करेंगे। जी Yeah, मोहन जी correct. 19। Hare Krishna. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजः समश्रुभान् आसुरीष्वेव योनिषु 19। जी, भगवान जो है आसुरी स्वभाव, तमोगुणी व्यक्ति या उससे भी बुरे कह सकते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं पिछले 10-12 वर्सेस से। कल भगवान ने बोला कि जो है, जो लोग उसके पहले बताया, जो पैसे जिनके पास हो जाते हैं, जिनकी जो जो सगे संबंधी हैं वो अच्छी जगहों पे सेटल्ड हो जाते हैं, तो उससे उनके अंदर अभिमान आ जाता है। फिर वो जो है थोड़ा बहुत पूजा पाठ का दिखावा करते हैं और इस तरीके से भगवान को अपनी ईगो को सेटिस्फेक्शन करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए इस तरीके के भगवान का किसी विधि विधान का पालन न करते हुए यज्ञ करते हैं, या यज्ञ कह सकते हैं कि भगवान को, भगवान के नाम का, भगवान को नाम का फायदा उठाते हुए कुछ शो ऑफ करते हैं। तो उसी में आगे बता रहे हैं 19th वर्ष में, जो लोग, ऐसे लोग जो है ईर्ष्यालु तथा क्रूर है होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो ईर्ष्यालु और क्रूर होते हैं और नराधम हैं। मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। जो लोग ईर्ष्यालु भी हैं और क्रूर भी हैं, क्रूर का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, या पॉलिटिशियंस भी कह सकते हैं। बहुत से पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही होंगे, या ज्यादातर ऐसे ही होंगे, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनको मैं विभिन्न आसुरी योनियों में हमेशा डालता रहता हूँ। ये जो है इसी आसुरी योनियों में हमेशा घूमते रहते हैं। तो आसुर या असुर का, असुर जो कि एक राक्षस टाइप के लोग की बात हो रही है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सींग लगे होंगे या अलग से दांत होंगे बड़े बड़े, या कोई अलग सा जीव होगा। ये हमारे बीच में ही ये आसुर है। जैसे कि पहले जो है वो था, रावण था, और अर्जुन, कंस थे, या इस तरीके के बहुत से लोग थे। तो ये आज भी हमारे साथ रह रहे हैं ऐसे लोग, तो इन्हीं को आसुर योनि कहा जाता है। Correct. उसके बाद लिखा है कि जंगलों में अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। जो लोग इस तरीके से शिकार करते हैं उनको भी आसुरी योनि में ही माना जाता है। और इनको जो है ऐसे ही लोगों के गर्भ में रखा जाता है जो लोग आसुरी परिवार में हैं। तो इनका जन्म भी जो है फिर आसुरी परिवार में ही होता है ज्यादातर। 23। Yeah. आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम् गतिम्। अच्छा, ये मैंने जो बोला कि 20। आसुरी योनि में, ये उसमें रखते हैं, ये अगले वर्ष में है भी। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 20 में, हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, और वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है आसुरी योनि में रहते हैं, और ये इनका जन्म भी ऐसे ही कुल में या ऐसी जगहों पे भी होता है।
और इस कारणवश उनको ये माहौल ही नहीं मिल पाता। और ये और नीचे जो है, नीचे नीचे की अवस्था में जाते रहते हैं, और नीचे की कैटेगरी में, जो जीव की कैटेगरीज है 84 लाख योनियों की, उसमें से और नीचे की स्थिति में जाते रहते हैं। इसीलिए देखिए कहीं जगह पे बोला जाता है कि आपने सुना होगा कथाओं में कि अगर मानव जीवन जो है मिलता है जब, तो उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि अगली बार हमको जब जन्म मिले तो हमको धाम में जन्म मिले, अयोध्या में, वृंदावन में, और ऐसे ऐसे परिवार में जन्म मिले जहाँ पे जो है हम पहले से ही ऐसा जो धर्म का जो कल्टीवेशन हो चुका हो, जहाँ पे जो है धर्म की बात होती हो बचपन से ही। तो अगर कोई बच्चा ऐसी जगह पे पैदा होता है जिस परिवार में, तो इसका मतलब है कि उसने जो है पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए होते हैं, या प्रारब्ध उसने इतना इतना उसना इतना उसने धर्म में आगे बढ़ा होता है कि वो उसी उस ऐसी फैमिली में जन्म होता है जहाँ पे कि जो है पहले से ही धर्म की बात चल रही होती है, या किसी मंदिर के पुजारियों के यहाँ या ऐसे लोगों के यहाँ जन्म होता है, जो लोग सही है उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग पाखंडी है उनकी बात नहीं कर रहा, जिससे कि उनको बचपन से ही जो है इस तरीके से सीखने का माहौल मिलता है, और जिससे कि वो अपना भी उद्धार कर सके, जीवों का भी उद्धार कर सकते हैं, और अपने फैमिली का भी उद्धार कर सके। क्योंकि अगर कोई कोई अच्छा भगवान का भक्त होता है तो वो अपने आगे पीछे चारों तरफ की पीढ़ियों को जो है का उद्धार करता है, अपना ही नहीं करता। 7 पीढ़ी नीचे, 7 पीढ़ी पैरेलली ऊपर, हर सबका जो है फायदा करता है। 7 क्या 21, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके के लेवल का वो खुद है, 21 पीढ़ियों का जो है उससे जो है फायदा होता है। तो उसी के बारे में ये उसका अपोजिट बताया है इन्होंने, जो इन्होंने बताया 20th वर्ष में। मगर इसका अपोजिट भी है कि अगर अच्छी जगह में जन्म लेंगे तो 21 पीढ़ियां जो है उनको बेनिफिट होगा। ये 21st वर्ष प्लीज। त्रिविधम नरकस्येदम त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद्देतत्रयं त्यजेत्। जी थैंक यू। 21st। योनि में जन्म लेने के बारे में बात करने के बाद जो है वो बता रहे हैं कि जो है वो अधम गति को प्राप्त करता है, मतलब कि वो नीचे की योनियों में जाता है, 20th में बोला है। और अब 21st में उसके 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 द्वार जो है, जो ऐसे लोग होते हैं जो आसुरी योनि में होते हैं, उनके अंदर तीन तीन उनके जो है वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बताए नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। अ, और चीजें तो दिखेंगी, मगर इनके अंदर मेनली जो 3 चीजें ये होती हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 नरक के 3 द्वार जो है प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इनको त्याग दे। हम लोग अगर गीता को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको कोशिश करना चाहिए तीनों चीजों को हमको त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। अगर हम तीनों चीजों पे लगे रहेंगे, काम, क्रोध और लोभ में, तो हम कभी भी जो है अपने लाइफ के गोल को या गीता को समझने का जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें जो है हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। और इससे अगर हम प्रयास नहीं कर पाएंगे तो हमारे आत्मा का पतन होगा। और जैसे कि आसुरी योनि में जो लोग हैं उनका जो आत्मा का पतन होता रहता है और वो अधम गति यानी कि नीचे की योनियों को प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से हमारा भी हाल हो सकता है। सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का ही नहीं, हम लोगों का भी जो है हाल बुरा हो सकता है अगर हम काम, क्रोध और लोभ को त्यागते नहीं है तो। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है, कहना है, कंफ्यूजन? मैं ये कह रहा था जैसे प्रशांत जी को मैं आसुरी सोच ही रहा था कि आसुरी जी आसुरी यूनि में बार बार जी जन्म लेना पड़ता है, ठीक है ना। भगवान जी कहते हैं जो गलत काम जी करते हैं वो उनको आसुरी यूनि में आना पड़ता है, उनको मैं डालता हूँ वहां पे। तो आसुरी जी यूनि में रहकर भी कोई भी कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जैसे हाँ फॉर जी एग्जाम्पल रावण आसुरी योनि में थे। रावण जो है, जी उनके भाई जो है विभीषण, वो मतलब भगवान के भक्त थे। ऐसे होता है ना कभी कभी। मतलब वो, इसका मतलब ये है कि हाँ जी आसुरी जी जी योनि में आने के बावजूद भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है, यही है।
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए देखिए वो प्रहलाद महाराज है ना, प्रहलाद, हाँ जी, वो भी प्रहलाद, तो हाँ जी, हाँ। आसुर असुर उसमें पैदा हुए थे। और हम्म, बलि, आई थिंक उन्हीं के उसमें बलि महाराज थे, वो भी उनका भी जो था, उनका भी उनके भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, मगर बहुत से अच्छे रहे होंगे। तो वाल्मीकि और भी हमारे वाल्मीकि ऋषि भी शायद वो लुटेरे थे पहले, जी, फिर उनका बैकग्राउंड तो मुझे, हाँ, अब आसुरी लेकिन विभीषण योनि में थे विभीषण कि जी तो नहीं मुझे असुर नहीं। थे ना, असुर राक्षस जाति से थे। जी 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 लेकिन चांसेस कम होते हैं उसमें, मतलब क्योंकि माहौल ऐसा होता है, जी, चांसेस चांसेस कम कम। होते जी। अब आप देखिए कि जो कसाई का जिसके घर में काम हो रहा है, तो हैं। उसके यहाँ उसके अंदर दया और करुणा ये कैसे आएगी? वो तो बचपन से ही काट रहे हैं उसके घर के चारों तरफ लोग, तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो ऐसा मुश्किल तो है। और उसी तरीके से किसी के घर में माहौल है कि वो बचपन से ही जो है, बचपन से ही उसके यहाँ जो है पूजा पाठ होता है, तो वो उसी माहौल में रहेगा। मैं थोड़ा चांसेस बहुत पूजा ज्यादा पाठ की दैट बात ही नहीं विल कर, बी बेटर। है, ज्यादा होता है मान चांसेस लीजिए ज्यादा दैट ही बचपन। विल बी बेटर। जी 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 जी। हाँ,